हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर गुणोत्तर श्रेणी चल रहा है। हमने इससे पहले चैप्टर किया था समांतर श्रेणी। सेकंड चैप्टर हमारा है गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में हमने 2-3 टॉपिक पढ़े थे। एनवा पद किस तरह से निकालते हैं, एन पदों का योगफल किस तरह से निकालते हैं, और इन्फिनिटी पदों तक आप किस तरह से उसका सम निकालते हैं। तो उसी बेस पे हम अब आपकी नया जो लेक्चर है, पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x बराबर a प्लस a अपॉन आर प्लस a अपॉन आर स्क्वायर प्लस डेट डैश इन्फिनिटिव, y बराबर b माइनस b अपॉन आर प्लस b अपॉन आर स्क्वायर माइनस इन्फिनिटिव, z इजकल टू c प्लस c अपॉन आर स्क्वायर प्लस c अपॉन आर की पावर 4 प्लस डैश डैश इन्फिनिटिव। तो सिद्ध करो कि एक्स वाई अपॉन जेड इजगल टू ए बी अपॉन सी। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको ये सिद्ध करना है। तो हम किस तरह से सिद्ध करेंगे, पहले आप वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। जो आपको गिवन है सॉल्यूशन, गिवन क्या है आपको, गिवन है x इजगल टू ए प्लस ए अपॉन आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटिव तक। तो ये आपको इन्फिनिटिव तक दिया है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर इन्फिनिटिव वाला हो तो क्या फॉर्मूला बताया था कि s इन्फिनिटिव इजगल टू ए अपॉन 1 माइनस के आर, यानी कि प्रथम पद अपॉन 1 माइनस के आर आने, या आर क्या है आपका सार अनुपात है। ठीक है, तो इसमें ए कितना है, ए आपको कितना दिया हुआ है, इसमें ए ही है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो तो उसको हम ए कैपिटल बना लो। ठीक है, और यहाँ पर ए कैपिटल बना लो और यहाँ पर भी कैपिटल आर बना लो। अब यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, आर ये टर्म्स अपॉन ये वाली टर्म्स, तो ये कितनी टर्म्स है, ए अपॉन आर अपॉन में ए। ठीक है, तो आपकी हो गई ये। अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, इसके नीचे एक 1 के बार बार वालों की गुना और अंदर अंदर वालों की गुना, तो कितनी हो जाएगी इसकी गुना, ए अपॉन ए आर, ए से ए कट गया तो वैल्यू आ गई 1 अपॉन आर। तो r की वैल्यू आ गई 1 अपॉन आर, ए की वैल्यू a है। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर, क्योंकि हमारे पास ये x दिया हुआ है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी a है और 1 माइनस r की वैल्यू आई है 1 अपॉन आर। ठीक है, ये आ गया। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम की वीडियो में बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। ठीक है, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके कि एलसीएम किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया आपका a अपॉन आर, ऊपर कितना आ जाएगा, r माइनस के 1, तो ये r ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, a r अपॉन r माइनस के 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a r अपॉन r माइनस के 1। x की वैल्यू आ गई, सेम हमें y की वैल्यू निकालनी है, फिर z की वैल्यू निकालनी है। x y z की वैल्यू निकालने के बाद हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और प्रूव करेंगे ए बी अपॉन सी। ठीक है, चलो मैं बाकी को रफ कर दे रहा हूं और सिर्फ x की वैल्यू यहां पर लिख दे रहा हूं। तो x की वैल्यू कितनी आई है, जिससे कि हम दोबारा ना करना पड़े, ए आर अपॉन आर माइनस के 1। ठीक है, चलो हम इसको बाकी को रफ कर देते हैं। सेम प्रोसेस वही रहेगा इसके लिए भी। तो गिवन है सॉल्यूशन दोबारा से, y बराबर क्या दिया हुआ है, b माइनस बी अपॉन आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी। अब इसमें माइनस का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें माइनस दिया हुआ है। तो इसमें a कितना हो गया आपका, b कैपिटल मान रखे हैं तो कैपिटल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और r कितना हो गया आपका,
आर क्या होता है, जो भी आपने टर्म्स ली है बी माइनस के बी अपॉन आर और अपॉन में बी, माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि आपने जो टर्म ली है उसके सामने माइनस है। तो इसमें कितना आ गया आपका ए, तो बी की गुना इसमें होगी तो माइनस के बी अपॉन आर, बी से बी कट गया तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस के 1 अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपकी आ गई आर की वैल्यू। अब इसमें सम ऑफ उसमें रखा आपने तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन 1 माइनस के आर। तो ए आपका आया है बी, 1 माइनस के आर, आर कितना आया है माइनस के 1 अपॉन आर, माइनस के 1 अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन 1, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन आर हो गया। अब इसका हम लेंगे एलसीएम जैसे उसमें लिया था 1 अपॉन 1, तो b अपॉन नीचे कितना आ गया एलसीएम r, ऊपर कितना आ गया r प्लस के 1, तो ये वैल्यू आ गई बी आर अपॉन, इसको 1 प्लस आर बोल लो या 1 आर प्लस 1 बोल लो। ठीक है, तो 1 प्लस आर हो गई, ये आपकी आ गई y की वैल्यू, जो मैं वहां पे लिख दे रहा हूं। y की वैल्यू आई है आपकी बी आर अपॉन आर प्लस के 1। ठीक है, तो ये आपकी आ गई y की वैल्यू। ऐसे हम z की वैल्यू निकालेंगे, इसे नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम निकालेंगे z की वैल्यू। चलो z की वैल्यू, z ये दिया हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, तो z ये दिया हुआ है तो इसमें a कितना हो जाएगा आपका c, कैपिटल मान रहे हैं हम बार में तो कैपिटल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। r हमने लिया पहली वाली टर्म c अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कितना c, तो c लेंगे तो c ऊपर जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी c अपॉन आर स्क्वायर, c से c कट गया तो r की वैल्यू आ गई 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको z इजिकल टू हमें फॉर्मूले में रख देना है a अपॉन 1 माइनस आर में, तो a आपकी वैल्यू c अपॉन 1 माइनस के r कितना है आपका आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 अपॉन मान के इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, तो नीचे ऊपर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 1, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 1। तो ये आपकी आ गई जेड की वैल्यू, जो मैं यहाँ पे लिख देना फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस के आर। ठीक है, तो ये जेड की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो ये है आपका सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 1। बाकी को मैं कर देता हूँ रफ। चलो अब हमने गिवन है लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी एक्स वाई अपॉन जेड, एक्स की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू रखो और जेड की वैल्यू रखो। हमने एक्स की वैल्यू रखी ए आर अपॉन आर माइनस के 1, हमने वाई की वैल्यू रखी बी आर अपॉन आर प्लस के 1, हमने जेड की वैल्यू रखी, जेड की वैल्यू कितनी है सी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 1, हमने सारी की वैल्यू रख दी। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, बस सोल्व करके ए बी अपॉन सी लेके आना है। तो आप क्या करोगे, इसमें ये चीज़ है दो ब्रैकेट में है तो ऊपर ऊपर वालों की गुना हो जाएगी और नीचे नीचे वालों की गुना हो जाएगी, तो ऊपर ऊपर वालों की गुना और नीचे नीचे वालों की गुना, तो ऊपर कितना हो जाएगा ए बी और आर स्क्वायर, ऊपर कितना हो गया ए बी और आर स्क्वायर अपॉन नीचे एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ए की जगह कितना यहाँ पर आर है और बी की जगह आपका 1 है,
तो ए की जगह आपका आर है, इसकी जगह 1 है, तो ए की जगह आर और बी की जगह 1, ए की जगह आर और बी की जगह 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस के 1। तो इस पूरे की वैल्यू हम रख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन नीचे कितना दिया हुआ है, आर स्क्वायर, आर सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 1 दे दिया। अब ये 2 अपॉन में है। अब बहुत से बच्चे को ये सॉल्व नहीं आता करना, तो आप क्या करो, बाहर वालों की गुना करो और अंदर वालों की गुना करो। ठीक है, तो मैं ऊपर रख करके इसको दोबारा से यहाँ कर देता हूँ। तो ये बाहर वाला की गुना हो जाएगी ए बी आर स्क्वायर, बाहर वाला क्या है, आर स्क्वायर माइनस के 1, आर स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन नीचे कितना है, आर स्क्वायर माइनस के 1 और इंटू में सी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये सेम है तो ये कट जाएगा क्योंकि इंटू में है। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, कितना बच गया हमारे पास, ए बी अपॉन सी, जो कि क्या है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इस क्वेश्चन सॉल्व करना था। 2-3 क्वेश्चन और भी होंगे तो मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो पहले से नोट करो। क्वेश्चन क्या है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दूसरे पद से 2 अधिक है। ठीक है, एक गुणोत्तर श्रेणी का, लिख देता हूं क्वेश्चन, आपके पास नहीं होगा। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दूसरे पद से 2 अधिक है। ठीक है, और उनके अनंत पदों का योग और उनके अनंत पदों का योग 50 है। तो श्रेणी ज्ञात करो, श्रेणी ज्ञात करो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दे दिया, एक गुणोत्तर श्रेणी दी है, उसने कह दिया गुणोत्तर श्रेणी है और उसका प्रथम पद दूसरे पद से 2 अधिक है। सपोज करो आपके पास सेकंड पद 2 है और जो बोल रहा है कि प्रथम पद इससे 2 अधिक है, यानी कि 4 है। ठीक है, तो आपको श्रेणी ज्ञात करनी है, श्रेणी बताओ, और उसके इन्फिनिटिव पदों का योग यानी कि एस इन्फिनिटिव कितना दे दिया, 50 दे दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात डी आर है, तो श्रेणी क्या बन जाएगी हमारी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसी आपके आगे इन्फिनिटिव तक चलती रहेगी। दिया क्या है, दिया है एस इन्फिनिटिव इजिकल टू 50 और प्रथम सेकंड क्वेश्चन का है कि प्रथम पद जो है वो सेकंड से 2 अधिक है। प्रथम पद को हम T1 बोल सकते हैं, दूसरे पद को हम T2 बोल सकते हैं। तो जो आपका प्रथम पद है वो T2 से 2 अधिक है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी है, अगर हमने प्रथम पद A और सार्व अनुपात R माना है तो इसकी वैल्यू कितनी खुल जाएगी, इसका फॉर्मूला मैंने बताया A/1 माइनस के R इजिकल टू 50। ठीक है, तो अब यहाँ पर T1
इजगल टू T2 प्लस T। तो यहां से इसकी वैल्यू रखो कितनी, a, प्रथम पद a है आपका और सेकंड पद क्या है हमारा, AR² और प्लस में 2। ठीक है, अब हमने क्या करा यहां से, इस R² को इधर लेके आ जाओ, माइनस के AR² हो गया इजगल टू में 2। यहां से a कॉमन लिया तो 1 माइनस के R² इजगल टू 2 हो गया। तो आपकी ये आ गए, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे आपकी 1 माइनस आर, ए इंटू में इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 1 माइनस के आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2/a। जब 2/a आ गई तो 1 माइनस आर की वैल्यू उठा के हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो 1 माइनस आर का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने, कितना आ जाएगा, a/1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 2/a। तो यहाँ पर इस इधर है आपका 50। अब इसके ये वाला a ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, a²/2 इजगल टू 50। ठीक है, अब ये 2 की इधर मल्टीपल हो जाए तो कितना हो जाएगा, a² इजगल टू 50 गुना 2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² इजगल टू 100, तो a इजगल टू आ गया आपका यहाँ से 10। तो a की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, पहले यहाँ पर हमने a² लगा दिया था क्योंकि हमने करा था पहले यहाँ पर ये, बट ये पर यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर आपके सेकंड थर्ड टर्म पे होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे a² हटा दिया। फिर इसके बाद हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, इस यहाँ से a को इधर डिवाइड में ले जाके, तो a की वैल्यू आ गई। अब a का मान या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो। अब हमें निकालना है r की वैल्यू, तो हमने रख दिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो a का मान समीकरण 2 में रख दिया हमने, तो 1 माइनस के r इजगल टू 2/a। a कितना आया है, 10। तो यहाँ से हमें निकालना है r की वैल्यू, तो r उधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस के 2/10। तो 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 1 माइनस 1/5। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस के 1/5 यानी कि 4/5। a की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, सीरीज में रख देनी है और आंसर आ जाएगा। रख के दिखा देता हूं, चलो रख के मैं दिखा देता हूं किस तरह से आएगी आपकी। a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 4/5 है, तो a हमने यहां पर रखा, या इस तरह से लिखो T1 आपका a होता है, तो a की वैल्यू आ गई 10। T2 होता है हमारा a की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू हमारी है 4/5। 4 से 10 जाए, 5 से 10 जाएगा 2 बार और 4 दूनी 8। T3 AR², a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32/5। ठीक है, तो सीरीज क्या बन गई आपकी, 3 टर्म्स बहुत है निकालने के लिए, तो आपकी सीरीज बन गई आपकी, तो श्रेणी आ गई आपकी a 10 है, ये आपका दूसरी आई 8, फिर आई है 32/5। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर देने हैं सारे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपके बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मैंने आपको इसमें इनफाइनाइट सीरीज का भी करवाया था और फाइनाइट सीरीज का भी करवाया था, तो ज़्यादातर आपका फाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, इनफाइनाइट के बहुत कम आते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9
इंटू 9 की पावर 1/27 गुणा डैश 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 डैश। आपकी का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको ये इंटू में दिए हुए हैं, ना कि कोई डैश लगा हुआ है, ना ही आपको प्लस में दिए हुए हैं। जैसे आपके पास सीरीज थी ये 1 + 3 + 5 + 9 या 7, इस तरह से आपको कोई सीरीज ये वाली नहीं है वो, या 1 या 2 4 6 8 इस तरह से कोई सीरीज नहीं है। तो आपको सीरीज दी हुई है मल्टीपल में, तो आपको मल्टीपल में सीरीज में मेरा कराने का मीन्स यही था। ऐसे क्वेश्चन में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये है आपका मल्टीपल में। सबसे पहले आपको इसको सीरीज बनाओगे, ये अभी कोई आपकी कोई सीरीज नहीं है, तो सबसे पहले आप इसको सीरीज में कन्वर्ट करोगे। किस तरह से कन्वर्ट करोगे, चलो देखते हैं। आपको सीरीज दी हुई है ये, तो सॉल्यूशन में जो दिया है उसको लिखेंगे, यानी कि गिवन क्या है, गिवन 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 इंटू डैश डैश डैश। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको कितनी बार आपको इसमें वीडियो में बताया होगा कि अगर आपके पास कोई डिजिट या नंबर आपका नीचे बेस सेम है, उसकी पावर चाहे माइनस में हो प्लस में कुछ भी हो, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। m की पावर आपके पास n लिखी हुई है, m की पावर आपके पास 2 लिखी हुई है, और दोनों में इनटू है, तो आप क्या इसका आंसर दोगे, m की पावर n + 2। जो पावर है वो ऐड हो जाती है अगर दो सेम नीचे इनटू में हैं तो। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास 9 सब क्या चीज़ है, ये इनटू में है। 9 की पावर 9 की पावर 9 की पावर सब चीज़ इनटू में है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो प्लस करने के लिए क्या करोगे, 9 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डैश डैश। तो ये सब चीज़ पावर n पे चल रही है, ये सारी चीज़ हमारी पावर n पे चल रही है। तो जब पावर अब n पे चल रही है तो अब ये सीरीज बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन है आपका 9 की पावर, अब आपके पास ये सीरीज है, आपके पास ये वाली सीरीज है, तो अब इस सीरीज पे आपको काम करना है। ये बेस आपका 9 ऐसी तरह से रहेगा, आपको ये सीरीज पे काम करना है। किस तरह से काम करोगे अब आप इसमें, तो सबसे पहले जो, इसलिए हमने एक सीरीज अलग से ले ली, इसको इक्वेशन नाम हमने फर्स्ट दे दिया। तो 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डैश डैश डैश। अब हमने ऊपर वाली सीरीज ले ली और नीचे एक बेस हमने इस पे इसको इक्वेशन को फर्स्ट मान लिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, a निकालेंगे। a कितना है आपका 1/3 एंड r कितना है, r आपने 1/9 अपॉन 1/3 ले लिया। अब इसको क्या करोगे, आप कैलकुलेशन करोगे, बाहर बाहर वालों की गुना होगी और अंदर अंदर वालों की गुना। तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 अपॉन 9 × 1 = 9। तो कितना आ गया यहाँ पर, 3 × 3 = 9, तो 1/3। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। a आपके पास आ गया 1/3, r आपके पास आ गया 1/3। अब आपको क्या निकालना है, इसमें इसका मान निकालना है, यानी इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, जब तो एक डिजिट आएगी। तो आप सम का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर। अब r देखो आप 1 से छोटा है या फिर बड़ा है, तो r क्या है आपका 1 से छोटा है। 1/3 1 से छोटा है, तो r < 1। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, जो लेस देन वाला है। तो लेस देन वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ n = a1 - r की पावर n अपॉन 1 - के r। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे,
ठीक है। चलो अब इसमें आपको जरूरत पड़ी है n की, कि इसमें n क्या है। आपके पास r तो था, a भी आ गया, बट इसमें क्या, किस चीज़ की जरूरत पड़ी, आपको पड़ी है n की जरूरत। तो n किस चीज़ से निकालोगे आप, वो निकालोगे इससे वाला जो फॉर्मूला, इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था Tn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस के 1। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले आप क्या निकालोगे, Tn। तो n आपको निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, a इंटू आर की पावर n माइनस के 1। ठीक, तो a कितना रखा आपने, a की वैल्यू रख दी 1/3 इंटू, और r की वैल्यू भी आपकी 1/3 है, और n आपको निकालना है n माइनस के 1। ठीक है, तो ये पावर आ गई। अब आपको क्या करना है, 1/3, फिर इनके आपके बेस सेम हो गए, इनटू में है तो पावर इस पूरे की कितनी है, 1, इसकी 1 और इसकी 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1/3 की पावर 1 प्लस n माइनस के 1, 1 से 1 कट गया तो कितना बच गया, ओनली 1/3 की पावर n। तो ये आपका आ गया Tn। ठीक है, ये आपकी आ गई लास्ट टर्म। तो अब आप इसमें, तो इसमें कितनी टर्म्स है, 1/3 की पावर n, जो कि आप रख सकते हो इसमें। ठीक है, तो आपका r जो आया है 1 से छोटा आया है। अब सीरीज आपकी डैश कहाँ तक जा रही है, लास्ट टर्म हमें इसमें नहीं पता है, लास्ट टर्म हमें इसमें नहीं पता है, ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट हो गई। अगर लास्ट टर्म देता, कुछ कहता है कि इतने पदों का ज्ञात करो, तो वो हो जाती है आपकी फाइनाइट, तो ये हो गई आपकी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, s इन्फिनिटिव इजगल टू a/1 माइनस के r। ठीक है, तो r 1 से छोटा है तो इसलिए हमने इसको रख दिया यहाँ पर। इसकी वैल्यू रखो, a की वैल्यू है 1/3 एंड 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है, 1/3। अब आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व करोगे तो 1/3 अपॉन, इसका एलसीएम लोगे 3, तो 3 माइनस के 1/3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1/3 अपॉन 3 में से 1 जाएंगे तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 1/2। तो s इन्फिनिटिव कितनी आई है वैल्यू, 1/2। तो ये आपकी आई है, ये आप इसको कोई नाम भी ले सकते हैं, दे सकते हैं, यानी कि a इजगल टू दे सकते हैं इस पूरी सीरीज को। तो अगर इसको हम a नाम देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 की पावर a, और a की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। तो अब इस सीरीज में इसको रख दीजिए। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में हमने इसमें रख दिया, तो ये कितना आ गया हमारे, 9 की पावर, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/2। तो 1/2 आई है, यानी कि 9√2, √9, यानी कि 9 का क्यूब स्क्वायर रूट कितना होता है, वो तो सभी को पता होगा, 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। इस पूरे जो आपको पास सीरीज दी हुई थी, तो इसका आंसर आया आपका 3। तो सीरीज अगर दी हुई है, आपको पहले चेक कर लेना है वो एपी में है, जीपी में है, या किस चीज़ में है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। जिस तरह से आगे आपकी सीरीज चलेगी, वो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप इसमें समझ जाओगे किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक क्वेश्चन था जो हमें इसमें कराना था, इसलिए इतना इसको नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपका नया टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा आवर्त दशमलव, यानी कि रिकरिंग डेसिमल, ये क्या होती है।
दशमलव आपने पढ़ा होगा, दशमलव क्या होती है, बट आवर्त दशमलव आपकी इसमें दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि डेसिमल, मैंने एक फ्रैक्शन लिया यानी कि भिन्न ली 1/3 और मैंने कहा इसको डेसिमल में लिखो, इसको डेसिमल में हमें लिखना है, यानी कि 1 को 3 से डिवाइड करना है। तो किस तरह से डिवाइड करते हैं, मैं अलग से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 3 से 1 को आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड इस तरह से करते हैं, तो 1 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने क्या करा, इसमें पॉइंट लगाई, पॉइंट यानी कि हमने दशमलव लिया, तो यहाँ पर 0 आई, 0 आई। अब 3 10 से कट सकता है, यानी 3 10 को काट सकता है, तो कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9। अब इसमें से हम लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा, सभी को डिवाइड करना आता है, 1 आ जाएगा। फिर वही कंडीशन आ गई, बट एक बार पॉइंट आने के बाद दोबारा पॉइंट नहीं लगने का, तो हम फिर दोबारा से 0 लिखेंगे, फिर 3 बार करेंगे तो ये फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बार करेंगे, फिर 9 आएगा। ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा, इधर भी और इधर भी, खत्म नहीं होगा कभी भी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है, रिकरिंग डेसिमल, यानी कि आवर्त दशमलव। तो इसको इतना बड़ा ना लिख के हम इसको छोट कर देते हैं इतना, जिसको हम बोलते हैं बार। तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.3, इसके ऊपर बिंदी भी होती है और ऐसे लाइन भी होती है। ठीक है, पॉइंट भी होता है और बिंदी भी होती है, तो हम ज़्यादातर बार यूज़ करते हैं, और आपकी क्वेश्चन आपकी बुक में ज़्यादातर बार ही यूज किया हुआ है, पॉइंट भी यूज किया हुआ है और क्वेश्चन भी इससे आते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप ऐसे कोई फ्रैक्शन देखो जो इस तरह से फॉर्म में बन रहे हो, ठीक है, तभी आप इसमें अच्छी तरह से अपने आप को रियलाइज कर पाओगे कि कौन से ऐसे ये होते हैं डेसिमल। जैसे कि मैंने लिखा 1/9, 1/9 को लिखोगे तो कितना आएगा, 0.11111, ये ऐसे होता चला जाएगा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.1 बार। बार का मतलब है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये आपका रिपीट हो रहा है। तो चलो अब आपको पता चल गया ना कि आवर्त दशमलव किसको बोलते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग डेसिमल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलो। तो मैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों थोड़े से अलग अलग हैं। क्या क्वेश्चन है, n पदों तक जोड़ना है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। किसकी सीरीज लिख रहा हूं मैं, 2 सीरीज लिख रहा हूं, 5 5 + 5 5 + 5 ऐसे आगे चल रहा है। एक दूसरी है 0.5 + 0.5 + 0.555 0.5 ऐसे आगे चलता जा रहा है, ठीक है।
तो ये दो सीरीज दी हुई है, तो दोनों सीरीज को आपको क्या करना है, n टर्म्स तक आपको इसका सम निकालना है। तो सम किस तरह से निकालोगे, सबसे पहले वाली सीरीज ये दी हुई है, हमने इसको लिख दिया है, दोनों सीरीज अलग अलग है, दोनों का आंसर अलग आएंगे। क्या दी सीरीज दी है, 5 + 5 5 5 5 4 बार 5, ऐसी आगे अब तक दिया हुआ है। तो हमें इसका निकालना है सम, कहाँ तक निकालना है, n पदों तक निकालना है। तो हमने इसको ऐसा मान लिया कि इसको हमें प्लस करना है, कहाँ तक करना है, n पदों तक, n पदों तक, ठीक है। जब हमें इसको n पदों तक करेंगे, अब एक चीज हमें बताइए, इस सब में क्या चमक रहा है, सब में 5 है, तो हमने क्या करा, 5 कॉमन ले लिया, इन सब में से हमने क्या ले लिया, 5 कॉमन ले लिया। तो क्या बचा अंदर, 1 + 1 1 1 1 4 बार 1, n पदों तक, ठीक है, n पदों तक आ गया। ये n-1 पद कब होता है, अगर हम इसमें से एक पद कम कर देते हैं, हमने पद कम नहीं किया है, टर्म्स कम नहीं किए, हमने से इसमें से कॉमन लिया है, ठीक है। अगर हम इसमें से एक टर्म्स कम कर देते तब n-1 हो जाता, अभी हमने सिर्फ इसमें से क्या कॉमन लिया, 5, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस 5 में हमने 9 से मल्टीपल कर दिया और 9 से ही डिवाइड कर रहे हैं। इसमें ये आपको ये समझ लो कि याद रखना है, क्वेश्चन को 2-3 बार करोगे तो ये आपको ये हैबिट में आ जाएगा, किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हमने क्या करा, ऊपर नीचे 9 से गुना कर दिया, तो जो नीचे वाला तो हमने ऐसे रखा, जो नीचे वाला 9 है वो अंदर हमने मल्टीपल किया है सब में, ठीक है। तो हमने सब में अंदर 9 से क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, तो कितना हो गया, 9 + 9 9 + 9 9 9 + 9 9 9 9, कहाँ तक, n पदों तक, n पदों तक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 10 - 1, तो हम 10 को लिख सकते हैं 10 - 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे हम 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, तो 100 - 1। 999 को हम लिख सकते हैं 1000, यानी कि 1000 - 1, तो ऐसी सोनून कहाँ तक, n पदों तक, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो अब इनके हमने अगर ब्रैकेट खोलते हैं, चलो एक बार मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, कितना आएगा, 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 प्लस n पदों तक, n पदों तक, ठीक है। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन मैं बाद में लिख दूंगा, फिलहाल इसको मैं रफ कर रहा हूँ, जिसने नोट नहीं किया पहले वो यहाँ तक नोट कर ले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसमें जितने भी आपके 1 1 1 हैं वो हम एक साथ इकट्ठे लिख रहे हैं, एक साथ इकट्ठे लिख रहे हैं, कहाँ तक लिख रहे हैं, n पदों तक, और 10 वाले एक साथ, 5/9 कहाँ तक लिख, 10 100 और 1000, ऐसे 10 100 1000 प्लस कहाँ तक, n पदों तक। तो ये तो हो गया एक।
अब बचा -1 -1 -1 -1 -1 -1, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने क्या करा, सब में से माइनस कॉमन ले लिया, सब में से कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 1 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक, n पदों तक, n पदों तक। ये हमने सीरीज ले ली। अब हमने क्या करा, अब देखो जो ये आपकी सीरीज है ये किस सीरीज में दी हुई है, अब आप खुद ही देख सकते हैं, ये वाली सीरीज अलग बन गई, ये सीरीज अलग बन गई। नीचे वाली मैं रफ कर देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो इसमें a तो हो गया 10 और r आप निकाल सकते हो, r क्या आ जाएगा 100/10 यानी कि 10। आप किसी को भी ले लो, आपने ले लिया 10,000 ले लिया, बट उससे पहले वाली टर्म्स कौन सी आएगी, 10,000 से पहले वाली 1,000, क्योंकि ये एक एक जीरो बढ़ती जा रही है, तो इसमें से एक जीरो कम हो जाएगी, नहीं 1,000। अब ये इससे ये कट जाए तो कितना बचेगा 10, तो कोई भी टर्म ले लो, r कितना आएगा 10 ही आ रहा है, तो यानी कि जीपी हो गई। तो जीपी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला इसमें लगा दो, इसमें n पदों तक का योगफल का फॉर्मूला जीपी का लगा दो। क्या होता है, Sn बराबर a आपका, अब आप देखोगे इसमें r 1 से छोटा है या बड़ा, r आपका 10 आया है, a आपका 10 है, ठीक है, तो r छोटा है बड़ा है यानी कि बड़ा है, तो कितना हो जाएगा a इंटू आर माइनस आर की पावर 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस के 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसमें, तो फॉर्मूला है, मैं साइड में लिख दूंगा एक बार या ऊपर लिख देता हूँ, Sn बराबर कितना होता है a इंटू आर की पावर n माइनस के 1 अपॉन आर माइनस के 1, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a कितना है 10, r कितना है 10 आया पावर n, क्योंकि n हमें पता नहीं है, माइनस के 1 अपॉन r कितना है 10 और माइनस के 1। तो ये सीरीज का तो हमने कर दिया यहां तक। अब बचा ये -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, हम 1 को जोड़ते जा रहे हैं जोड़ते जा रहे हैं जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है, अब वो श्रेणी किस चीज में है आपकी, a निकालोगे 1, a निकालोगे 1, r निकालोगे 1, ठीक है। तो आप 1 को, किसी भी चीज को, एक ही टर्म को जितनी बार जोड़ोगे तो वो चीज कहाँ तक आएगी, n पदों तक निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पूरे की n, ठीक है। आप 2 को कहाँ तक जोड़ रहे हो, n टर्म तक जोड़ रहे हैं, तो कितनी आ जाएगी, 2 को जोड़ रहे हैं, 2 को बाहर ले लो तो अंदर 1 बचेगा, तो 1 n टर्म्स तक जोड़ोगे तो n ही आएगा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, तो हमने इसकी वैल्यू कितनी रख दी, माइनस के n। अगर ओनली 1 की बात कर रहा हूं, अगर 1 आपका n पदों तक जुड़ रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, n आती है, ठीक है। आगे समझ में, चलो यहां तक आ गई, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये कितना हो गया 10 की पावर n माइनस के 1 अपॉन 9 माइनस के n, बस। या आगे भी थोड़ा सा इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसका हमने ले लिया एलसीएम, कितना आएगा 9, तो 10 की पावर n माइनस के 1 अब माइनस 9n अपॉन में 9, ये 9 की इसमें गुना हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 5/81, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 और माइनस के 9n। तो ये आ गया उस सीरीज का योगफल, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको जोड़ना है, बस इसको यहाँ पर याद रखना है।
कि अगर 1 को हम n पदों तक जोड़ेंगे तो आंसर n आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला दिखा भी सकते हो, क्योंकि Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस के 1, जो मैंने यहाँ लिखा था वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि इससे ये है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम? चलो, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें। अब मैंने इसमें एक सेकंड पार्ट दिया था पॉइंट वाला, वो भी मैं करा देता हूँ। पॉइंट में किस तरह से था, चलो। पॉइंट में था 0.5, 0.55, 0.555, 0.455 n पदों तक। ठीक है, तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। आपने इसमें क्या कॉमन लेना है, 5 कॉमन लेना है। 5 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1, 0.11, 0.111 प्लस 0.111 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा n पदों तक। अब इसमें 0.5 कॉमन नहीं ले सकते आप, 0.5 सब में कॉमन नहीं है, ओनली 5 कॉमन है। ठीक है, तो चलो, हमने अब क्या करा था, इसमें 5 से गुना किया, 9 से गुना किया था और 9 से ही डिवाइड करा था। तो 9 से अंदर गुना मल्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 n पदों तक, n पदों तक। ठीक है, तो चलो 5.5/9। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हमने वहाँ पर तो कर दिया था, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पर है। वहाँ पे हमने करा था 9 को क्या करा था, 10 माइनस के 1, बट यहाँ पर नहीं कर सकते, 10 माइनस 0.9 नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो जो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब होता है नीचे अपॉन 10। सेम ऐसे ही इसमें, अगर ऊपर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो आ जाती है। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अगर पॉइंट को हम हटाते हैं तो एक जीरो नीचे बढ़ जाती है। तो सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 999/100। ठीक है, कहाँ तक हो जाएगा, n पदों तक। ठीक है, चलो, अब यहाँ से थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज होगा, अब हम इसको करेंगे 1 प्लस या 1 माइनस में। जिस तरह से हमने वहाँ पे अलग कर दिया था, 10 माइनस के 1 9 हो गया था, ऐसी अब हमें यहाँ पर करना है 1 माइनस 9/100। मैंने लिखा है 1 माइनस 9/10, यानी कि 1 में से 9/10 घटा दिया मैंने। अगर 1 में से 9/10 घटाया है तो इसका आंसर भी यही आना चाहिए, 9/10। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, तो ये नहीं 9 1, सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हो गई, 1 माइनस के 1/10, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये बनना चाहिए। इसको घटाओ, कितना बच रहा है, 10 माइनस के 1/10 यानी कि 9/10। तो यानी कि हम इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/10। क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह, 1 माइनस 1/10। सेम ऐसे इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/100। ऐसी सेम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस के 1/1000। ठीक है, कहाँ तक लिख सकते हैं हम इसको, n पदों तक, n पदों तक लिख दिया। अब तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब इसमें 1 1 1 वाले एक साथ, और जिसमें 1/10 1/100 1/1000 है ये एक साथ, तो 1 1 1 कहाँ तक,
1 प्लस 1 प्लस 1 n पदों तक। तो ये तो होगी एक सीरीज। माइनस 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 वाले एक साथ, और हमने माइनस ले लिया कॉमन, तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, कहाँ तक, n पदों तक। हो गया। अब इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता दी कि कितनी होगी। कहीं भी अगर देखो 1 आपका n पदों तक जुड़ रहा है तो उसका आंसर n ही आता है। ठीक है, n को अगर 1 को आप तीन पदों तक जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा 3। 5 पदों तक जोड़ोगे तो 5, 6 पदों तक जोड़ोगे तो 6 आएगा। 1 को 6 को अगर 1 को 6 टाइम्स जोड़ोगे तो 6 आएगा। 7 बार जोड़ोगे तो 7 आएगा। 10 बार जोड़ोगे 10, 1000 बार जोड़ोगे तो 1000, और n बार जोड़ोगे तो n। तो इसकी वैल्यू तो आ गई n, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या चीज़ है आपकी, चलो इसे भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। फाइव 5.9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई n, तो ये हो गया n माइनस। अब ये देखो ये क्या सीरीज बन रही है, a कितना आ गया 1/10, r की कोशिश करो, r कितना आ रहा है इसमें, मैंने लिया 1/100 और अपॉन 1/10, यही तो होता है यार। हमने कोई भी ले इससे पहले वाले से डिवाइड, तो हम डिवाइड करेंगे इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो 10 गुना 1/100 गुना 1, 10 से 1 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/10। तो आर भी कितना आ रहा है 1/10, ए कितना आ रहा है 1/10। फॉर्मूला क्या है एसएन का, आर क्या है 1 से छोटा है, जो हमारा आर आया है वो क्या है छोटा है 1 से, तो फॉर्मूला क्या लगेगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस के आर। तो यहाँ पर फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, a आपका 10 है 1/10, 1 माइनस आर कितना है 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस के आर। तो ये आपकी हो गया पूरा, क्योंकि एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस के आर। क्यों, क्योंकि आर हमारा 1 से छोटा है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। चलो अब इसको बस थोड़ा सा हमें सोल्व करना है, बाकी तो ये क्वेश्चन हो ही गया है। तो 1/10, इसका हमने क्या लिया एलसीएम ले लो, एलसीएम ना लो इसको ऐसे छोड़ दो ऊपर, तो 1/10 की पावर n अपॉन इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 10 माइनस के 1/10। ठीक है, चलो अब यहां से इसको रफ कर दो। फाइव 5/9 तो n माइनस, अब इस 10 से ये 10 चला जाएगा क्योंकि ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 की पावर n अपॉन 10 में से 1 गया 9। ठीक है, बस ये आंसर हो गया इसका। तो हमें इस तरह से इसको, या पावर आपकी कंफ्यूजन ना हो, पावर पूरे पे चढ़ा रखी है मैंने, तो पूरे पे चढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पावर हमने इसमें पूरे पे कर दिया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आर छोटा है या बड़ा है, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आज हमने पढ़ा है रिकरिंग डेसिमल, तो अभी इसमें और भी मुझे पढ़ाना था, बट अभी का लेक्चर पूरा हो गया है। ठीक है, तो अब आप इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करो,
जिससे कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे क्वेश्चन करने की भी और देखने की कि हम किस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और जिसने अभी तक वीडियो चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी जब भी आपके पास मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो ठीक है।